जोब के इलाके संबाजा में पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई करके 5 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR का कहना है पाकिस्तान बार बार अबूरी अफगान हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का कहता आ रहा है। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। तवक्को है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों को महफूज बनाने और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। करम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा में आला सतह का इजलास। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना था बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला कर लिया। अम पसंद लोगों को शरपसंदों से अलग करके कार्रवाई की जाएगी। खदशा है अम पसंद लोगों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं। जिला करम में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी। मुतासरा इलाकों के अवाम के लिए रिहाइश के बेहतरीन मुतबादल इंतजाम किए गए। करम में काफिलों पर हमले करने वाले शरपसंदों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। जरगा मुशर्रान ने वज़ीर आज़म वज़ीर आला को खत लिख दिया जिसमें कहा गया है कि बगन बाजार में लोग शदीद सर्दी के बावजूद सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। बगन में बाजार और घर जल चुके लोगों की फौरी आबादकारी की जाए और बगन में जली हुई दुकानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त दी। 251 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 123 रन पर ढेर हो गई। तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान की शानदार बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इमरान अहमद ने 4 और नोमान अली ने 1 विकेट हासिल की। वेस्ट इंडियन बैटर एलेक एथन्स की मज़ाहमत 55 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 157 रन बनाकर आउट हुई। जोमिल की करियर बेस्ट बॉलिंग 7 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है। साजिद खान ने जो कहा था वो कर दिखाया। पहली इनिंग्स में दावा किया था दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें लें तो बाबर और रिजवान से भी कहूँगा कि मेरे अंदाज में जश्न मनाएं। साजिद खान ने 5 विकेटें भी ली और बाबर और रिजवान के साथ अपने मुनफरद अंदाज में जश्न भी मनाया। गजा में जंग बंदी का आगाज, फलस्तीनियों का जश्न। इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। निहत्ते फलस्तीनियों पर 15 माह से जारी वहशियाना बमबारी का सिलसिला जंग बंदी शुरू होने से कुछ देर पहले तक जारी रहा। इसराइल ने रिहाई पाने वालों की फहरिस्त न मिलने पर मुआहदे पर अमल दरामद में ताख़ीर करते हुए बमबारी की। हमास की जानिब से फहरिस्त मिलने पर जंग बंदी शुरू हुई। गजा के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे कैदियों का तबादला होगा। हमास 3 इसराइली खवातीन जबकि इसराइल 95 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। जंग बंदी मुआहदे के मुखालिफ 3 इसराइली वजीर मुस्तफी हो गए। इसराइल की हालिया बमबारी में 19 फलस्तीनी शहीद और 36 जख्मी हो गए। जंगबंदी मुआहदे के बाद फलस्तीनियों में खुशी की लहर सड़कों पर निकल आए। खान यूनिस और दिरुल बलाग में गाड़ियों में रैली निकाली गई, परचम लहराए गए, आज़ादी के नारे लगाए गए। गाजा वालों का कहना है जंगबंदी हमारी जीत है, लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, 15 माह बाद अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। PTI का अलकादे टेस्ट केस का फैसला, 48 घंटे में चैलेंज करने का फैसला। कानूनी टीम ने कोर कमेटी को ब्रीफिंग में बताया फैसले में कानूनी सुकम मौजूद हैं। फैसला सुनाने वाले जज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर गौर। कोर कमेटी को मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अलकादिर केस में पैसा बैरून मुल्क गया नहीं बल्कि पाकिस्तान आया। बानी PTI की सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द पछताएंगे। अदालत ने तफसीली फैसले में बानी को बददियानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुरतकिब करार दिया। अमरीका, यूरोप, भारत का मीडिया बानी को करप्ट मियां बीवी के अलक़ाबात से नवाज रहा है। बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा मुल्क का वज़ीर आज़म होकर भी एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। खातून अव्वल होकर 28 करोड़ किकबैक्स, हीरे की अंगूठियां लेना कहाँ की पीरी मुरीदी है। अपनी चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती।
بنی گالہ کے درباری ہواری ظلم تباہی کی کرپشن پر پردے ڈال کر نوکریاں بچا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کہا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، اب ان کو یہ بات سمجھ آئی ہے، حکومت سے بات ہونی چاہیے لیکن بظاہر کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، پر امید ہے اللہ یہ مذاکرات کامیاب کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کرم میں مسئلے کا حل طاقت نہیں مذاکرات ہیں، کے پی میں حکومت ہے ہی نہیں، رشوت کا بازار گرم ہے۔ کرم میں قافلوں پر حملے کرنے والے شرپسندوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن، گھروں کی تلاشی کا سلسلہ جاری۔ کرم کے جرگہ مشیران نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور دیگر حکام کو خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ بگن بازار میں لوگ شدید سردی کے باوجود سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ بگن میں بازار اور گھر جل چکے لوگوں کی فوری آبادکاری کی جائے اور بگن میں جلی ہوئی دکانوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا جائے۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ مزید چینی کمپنیوں سرمایہ کاری کو راغب کرے گا۔ ہماری توجہ معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف منتقل کرنے پر مرکوز ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہانگ کانگ کے ٹی وی کو انٹرویو، کہا پانڈا بانڈ سے چینی کیپٹل مارکیٹس میں شمولیت کا ارادہ ہے، پاکستان جون تک پانڈا بانڈ جاری کرے گا۔ چینی سرمایہ کاروں سے $200 ملین اکٹھا کرنے کے خواہش مند ہیں، ہانگ کانگ کے ساتھ مالیاتی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہانگ کانگ تجارتی اور مالیاتی مواقع کا جائزہ لینے کے لیے وفود بھیجے۔ اور دفتر خارجہ نے مراکش کشتی حادثہ میں 21 پاکستانیوں کے بچ جانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے شہریوں کی مدد کے لیے رباط میں پاکستانی سفارت خانے کو فوری متحرک کر دیا ہے۔ سفارت خانے نے خوراک، پانی، ادویات اور ملبوسات کا فوری بندوبست کیا۔ مراکش بندرگاہ کے مقامی حکام پاکستانی شہریوں کو پناہ اور طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان شہریوں کی واپسی کا طریقہ کار بھی طے کر رہی ہے۔ امریکی قید میں موجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے معافی کی اپیل کر دی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عافیہ صدیقی نے وکلا کے ذریعے کی گئی اپیل میں کہا ہے، ناانصافی کا شکار ہوں، ہر دن اذیت ہے، یہ آسان نہیں ہے، ایک دن اس عذاب سے آزاد ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی عدالتی فیصلے کے باعث 86 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن 39 ملزموں کی سزائیں معاف جبکہ 3900 کی سزائیں کم کر چکے ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری سے سردی بڑھ گئی۔ زیارت، ہوشک ٹاپ، خواجہ عمران اور طوبہ چکزئی میں سفیدی چھا گئی۔ زیارت میں رات سے اب تک 3 انچ برف پڑ چکی۔ مستونگ میں لکپاس کے مقام پر بھی ہلکی برف باری ریکارڈ۔ چمن، کلا عبداللہ اور پشین کے بالائی علاقوں میں بھی برفباری۔ کوئٹہ چمن چارہ، ہوشک ٹاپ پر سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ واشک، گوادر اور جیونی سمیت کئی علاقوں میں بادل بھی برسے۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ بارشوں کے باعث پاک ایران ریل ٹریک شدید متاثر، دونوں ملکوں کے درمیان ریل سروس معطل۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے ریلوے کی امدادی ٹیمیں ریل سروسز بحال کرنے کے لیے روانہ کر دی ہیں۔ That it was only the Islamabad High Court which was entertaining then the enforced disappearances petitions, the only constitutional court that has rendered a judgment, and it is part of the statute books on enforced disappearances. قیدیوں کے حقوق اور جبری گمشدگی کے حوالے سے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے۔ بنیادی حقوق کے بارے میں بہت سی ججمنٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ملیں گی کیونکہ عدالت بنیادی حقوق کے حوالے سے کیسز کو دیکھ رہی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا تقریب سے خطاب، کہا ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ بھی استعمال ہوئی تھی۔ بھٹو کے معاملے کو برسوں بعد سپریم کورٹ نے خود تسلیم کیا۔
सानिया माचका में मुलविस डाकू बशीर उर्फ बशू शर पुलिस मुकाबले में मारा गया। सादिकाबाद कच्चे के इलाके में मुकाबले के बाद डाकू के दीगर साथी फरार हो गए। कश्मीर में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में फरार हो गए। चीचावतनी बुरेवाला रोड पर बस और ट्रॉली में तसादुम, 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये का कहना है हादसा धुंध के बायस पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बंदोबस्ती अजला के 3501 विलेज और नेबरहुड कौंसिल्स को ग्रांट जारी कर दी। विलेज और नेबरहुड कौंसिल्स को 46 करोड़ 67 लाख रुपए से ज़ायद की रकम जारी की गई। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल अहदे का हल्फ उठाएंगे। ट्रंप अहलिया के साथ वाशिंगटन पहुंच गए, आज रात खिताब करेंगे। वाशिंगटन रवानगी से कबल वर्जीनिया में ट्रंप के एजाज में शानदार आतिशबाजी की गई। ट्रंप इंतजामिया की पहले दिन ही गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। बॉर्डर ज़ार टॉम हमीन कहते हैं कोई खुद से वापस चला गया तो ठीक, वरना ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। पाबंदी से चंद घंटे पहले ही अमेरिका में टिकटॉक बंद हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रात से टिकटॉक ने काम करना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हलफ उठाने के बाद टिकटॉक को 90 दिन की मोहलत देने का फैसला कर सकता हूँ। अमेरिकी हुकूमत ने टिकटॉक पर कौमी सलामती के हवाले से खदशात का इजहार करते हुए पाबंदी लगाई है। जनूबी कोरिया में मुअत्तल सदर की हिरासत में तौसी पर हामियों ने अदालत पर धावा बोल दिया। मुश्तइल हामियों ने अदालत की बिल्डिंग के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ा और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने अदालत पर हमले के इल्जाम में 46 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कराची एक्सपो सेंटर में लाइव स्टॉक नुमाइश का आज आखिरी रोज। शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। नुमाइश में लाए गए जानवर बच्चों की तवज्जो का मरकज रहे। सोना, चांदी और झोंक सयाल जैसे लाजवाल ड्रामों के खालिक मुन्नू भाई की बरसी। 1950 में सहाफत से करियर का आगाज करने वाले मुन्नू भाई ने शायरी, ड्रामा निगारी और कॉलम निगारी में अपने फन का लोहा मनवाया। पंजाबी शायरी में भी नुमाया मकाम हासिल किया। और गुलकारा महनाज बेगम को दुनिया से गुजरे 12 बरस बीत गए। रेडियो, टेलीविजन और फिल्म के लिए 2500 से ज़ायद नगमात और गज़लों को अपनी दिलकश आवाज़ से सजाया। महनाज बेगम को निगार अवार्ड और तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।